नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को अपने नए यूट्यूब चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग देखेंगे भौतिकी के भाग 3 में। यह 9th कक्षा का है। इसके पहले 2 पार्ट हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गति के प्रकारों के बारे में, और उसके बाद दूरी, विस्थापन और चाल हो चुका है। आइए यहाँ पे हम शुरू करते हैं वेग के बारे में। यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं, या आप दूसरा परिभाषा कह सकते हैं कि प्रति एकांक विस्थापन से वेग प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि वेग को भी वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसके बाद हमारा हो जाएगा वेग बराबर, यदि हम सूत्र देख लें तो चाल में होता है दूरी बटा समय, और वेग में हो जाएगा विस्थापन बटा समय। यहां से अब यदि संकेत के माध्यम से देख लिया जाए तो भी वेक्टर बराबर हो जाएगा विस्थापन का हम लोग लिखते हैं एस वेक्टर बटा में हो जाएगा टी, यानी कि इसको हम यह भी कह सकते हैं कि भी बराबर हमारा हो जाएगा एस बाई टी। यह सूत्र हो गया, इसको आप ध्यान में रखें। यदि इसके बाद हम वेग का एसआई मात्रक निकाल लें तो वेग का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा विस्थापन का एसआई मात्रक बटा समय का एसआई मात्रक। अब जब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे विस्थापन हमारा न्यूनतम लंबाई होता है, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर, और समय का हमारा हो जाएगा सेकेंड। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि चाल का भी एसआई मात्रक आता है मीटर प्रति सेकेंड, और वेग का भी एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसे हम लोग लिख सकते हैं संकेत के माध्यम से मीटर प्रति सेकेंड, या इसे ही लिखा जाता है मीटर प्रति सेकेंड, या इसे ही लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। अब यदि हम लोग देख लें वेग का विमा, तो बड़ी कोष्ठ में हम लोग लिखते हैं। यदि आप चाहें तो एसआई मात्रक से भी निकाल सकते हैं बीमा, या सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ से एसआई मात्रक से हम देख लेते हैं कि मीटर हमारा है तो मीटर लंबाई का होता है, और लंबाई का बीमा एल होता है, और उसके बाद समय है बटा में, तो इसका हो जाएगा टी और -1। या इस बीमा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एम का मान, इसमें द्रव्यमान का चर्चा नहीं है तो एम को हम लोग 0 कर सकते हैं, और एल टी -1 हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी पावर यदि 0 रखते हैं तो उसका मान 1 होता है, और यहाँ पे यदि एम का पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, और गुना करेंगे तो फिर यही रह जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हम लोग वेग का 12 मात्रक देख लें तो लिखा जाता है वेग का एसआई मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी, किलोमीटर प्रति घंटा, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद हमारा वेग सदिश राशि होता है। वेग सदिश राशि होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कोई भी वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं। यानी कि वेग में दिशा का भी ज्ञान होता है, कि आप यदि कह दिया जाए कि किसी बाइक से यदि आप चल रहे हैं तो किस दिशा में चल रहे हैं उसका ज्ञान वेग में होता है, इसलिए यह सदिश राशि है। और परिमाण तो होगा ही यदि कुछ चला जाए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं त्वरण। आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं त्वरण, जिसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहा जाता है। यदि हम इसका परिभाषा देख ले त्वरण का, तो होता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। यानी कि इसको यदि लिख लिया जाए, वेग में
परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कि त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। इसके बाद त्वरण सदिश राशि होती है। अब इसके बाद यदि त्वरण का सूत्र देख लिया जाए तो त्वरण बराबर हो जाएगा, यहाँ परिभाषा में है कि वेग में परिवर्तन के दर, यानी कि यदि वेग में परिवर्तन के दर बोल रहा है तो दर का मतलब होता है कि बटा में समय चला जाएगा और वेग में परिवर्तन होगा, यानी कि लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन, और इसके बाद हो जाएगा बटा में समय। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा में हो जाएगा फिर समय। यदि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वेग में परिवर्तन बोल रहा है, यानी कि जब हम या किसी बाइक को चलाते हैं या कार को चलाते हैं, जब उसको आगे कुछ बढ़ाएंगे, कुछ दूरी तय करेंगे तो उसमें वेग उत्पन्न होगा या दिखाई देगा। तो उस हिसाब से जब अंतिम छोर पर हम जाएंगे, अंतिम किनारे पर जाएंगे, तो वहां से जब स्टार्टिंग को घटाएंगे तो हमारा निकलता है वेग में परिवर्तन। वही यहाँ पे लिखा गया है कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटा में जो समय है उसे लिख दिया गया। यदि इसे हम संकेत के माध्यम से देख लें तो अंतिम वेग को भी लिखा जाता है और प्रारंभिक वेग को यू लिखा जाता है और बटा में टी है तो टी हो जाएगा। यानी कि यह आया हमारा सूत्र त्वरण का। अब यहाँ से एक समीकरण भी निकल कर आता है जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे के तरफ। अब यदि त्वरण का ऐसा ही मात्रक देख लिया जाए, त्वरण का ऐसा ही मात्रक, तो यहाँ पे बोला है वेग, तो हम रखेंगे वेग और बटा में है समय तो समय रखेंगे। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेग का जो हम लोग का ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि अब यहाँ पे हम लिख लेंगे कि वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड और बटा में एक सेकेंड पहले से था तो यह हो जाएगा गुना, यानी कि अब हो गया मीटर और बटा में 2 बार सेकेंड। इसको यदि हम संकेत के माध्यम से लिखें तो m और बटा में हो जाएगा सेकेंड का s गुने s, या इसे हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसे ही लिखा जाता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसे ही हम लोग लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यदि हम लोग त्वरण का बीमा देख लें तो यहां से आ जाएगा ऐसा ही मात्रक से भी। इसमें भी द्रव्यमान का चर्चा नहीं है तो द्रव्यमान का तो m का 0 ही हो जाएगा, या ऐसे भी हम लिख लें तो m जो यहाँ पे दिखाया गया है यह मीटर का है, यानी कि लंबाई का है, तो लंबाई के लिए हम लोग l लिखते हैं और बटा में समय 2 बार है तो यहाँ से हो जाएगा l t-2, या इसे ही हम लोग लिख सकते हैं m0 l t-2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आइए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, 4 पॉइंट लिखा गया है। पहला है कि वेग एक समान होने पर त्वरण 0 होता है। इसके बाद दूसरा है कि जब वस्तु का वेग समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण एक समान होता है। इसके बाद है कि जब वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण धनात्मक होता है, और चौथा है कि जब वेग घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक होता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। इसके बाद 1-2 पॉइंट और है कि यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से अधिक हो तो त्वरण धनात्मक होगा, और यदि अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम हो तो त्वरण ऋणात्मक होगा। इसे भी देख लिया जाए। यदि अंतिम वेग को v से लिखा जाता है तो यदि u से v बड़ा हो
तो यहाँ पे त्वरण जो हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, और इसके बाद u यानी कि प्रारंभिक वेग बड़ा हो अंतिम वेग से, तो त्वरण जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे। आइए, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाए, यानी कि गाड़ी को 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है, तो उस कार पर मंदन ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ से मंदन निकालने के लिए आप कह सकते हैं कि यदि त्वरण आपको निकालना है, तो अभी सूत्र आप लोग पीछे देखे हैं कि त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू बाई टी। यानी कि यहाँ से चाहिए, यदि इसको हल करना है, ऑप्शन से यदि हम देख लें तो ऑप्शन तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर इसको हल करें तो इसके लिए हमें चाहिए प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय। तो इसको थोड़ा देख लिया जाए कि यहाँ पे दिया गया है प्रारंभिक चाल, तो यहाँ पे यह है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ऑप्शन सभी दिया गया है मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि उसको पहले चेंज करना पड़ेगा। यानी कि u का जो मान है वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको यदि पीछे बताया गया है पिछले वीडियो में, यदि आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं कि यह बड़ा है। किलोमीटर प्रति घंटा का मान जो है बड़ा है, और मीटर प्रति सेकंड का मान जो होता है वह छोटा होता है। यानी कि 12 से छोटा में जाने के लिए इसको हम चेंज करेंगे, तो 72 गुने रखेंगे, छोटा होता है 5, तो उसको ऊपर और 18 नीचे रखकर चेंज करेंगे। यानी कि इसको जब काट लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुने 5 बराबर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। यह आया u का मान, यानी कि प्रारंभिक वेग का मान। v का चर्चा नहीं किया है तो उसे हम 0 मान लेंगे, और t जो दिया गया है वह है 5 सेकंड। इसके बाद हम लोग अभी सूत्र पर आकर सॉल्व करेंगे, तो मंदन निकल कर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से हम रखेंगे 0 माइनस 20/5, और इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 20/5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा -4। यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि ऑप्शन में -4 मीटर प्रति सेकंड भी दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी दिया गया है। उसको जब मंदन निकालते हैं तो चिन्ह जो माइनस का होता है वह नहीं लगाया जाता है। यानी कि जब हम यहाँ पे इसके ऐसे ही मात्रक लिखेंगे तो यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और माइनस जब हम नहीं रखेंगे तो हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खत्म करो।